सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 2 बुद्धि और भाग्य के विषय में जानेंगे। आज मैं आपको इस कहानी का सार बताऊंगी। एक बार बुद्धि और भाग्य में तकरार हो गई। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। दोनों ने यह निर्णय किया कि अपनी अपनी बुद्धि का शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, जिससे खुद ही पता चल जाएगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भाग्य और बुद्धि ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए एक पात्र गडरिया चुना। कहानी में गडरिये के माध्यम से भाग्य और बुद्धि का शक्ति प्रदर्शन दर्शाया गया है। तो प्रस्तुत कहानी में बुद्धि और भाग्य के विषय में है। इसमें बुद्धि और भाग्य दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो हम किसी माध्यम से अपनी श्रेष्ठता दिखाते हैं। तो उन्होंने कहानी का पात्र गडरिया को लिया। एक दिन गडरिया अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए जंगल में जा रहा था, तो भाग्य ने रास्ते में उसके सामने रत्नों से जड़े खड़ाऊ रख दिए। तो गडरिये ने उन खड़ाऊ को उठाकर अपने पैरों में पहन लिया। उसी समय वहां से एक सौदागर जा रहा था। उस सौदागर ने गडरिये से पूछा कि ये खड़ाऊ तुम्हें कहाँ से मिले। तो गडरिये ने कहा कि ये खड़ाऊ मुझे यहीं रास्ते में ही पड़े मिले थे, पत्थर के हैं, मैंने पहन लिए। सौदागर उसकी ऐसी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। गडरिये ने उससे कहा, क्या तुम्हें ये पसंद है? सौदागर ने कहा, हाँ मुझे ये पसंद है। तो गडरिये ने कहा कि ठीक है, तुम ले लो। सौदागर ने कहा, इसकी तुम क्या कीमत लोगे, कितने में इसे बेचोगे? तो गडरिये ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक भुने हुए चनों की बोरी मेरी झोपड़ी में रखवा देना। सौदागर ने ऐसा ही किया। गडरिये की झोपड़ी पर भुने हुए चनों की एक बोरी रखवा दी। 2-3 दिन बाद फिर जब गडरिया जंगल में अपनी बकरियों को चराने के लिए जा रहा था, तो भाग्य ने फिर उसके सामने रत्नों से जड़े खड़ाऊ रख दिए। उसने फिर उनको उठाकर अपने पैरों में पहन लिया। सौदागर फिर वहां से गुजरा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि आज फिर इसके पैरों में रत्न से जड़े हुए खड़ाऊ हैं। उसने गडरिये से पूछा कि ये तुम्हें फिर कहाँ से मिले? तो उसने कहा कि ये मुझे रास्ते से ही मिले हैं। सौदागर सोचने लगा कि इस पर तो भाग्य की बड़ी कृपा है। तो उसने कहा कि क्यों न मैं इसके माध्यम से, इसके अंदर तो बुद्धि नहीं है, इसके माध्यम से क्यों न मैं और धन कमाऊं। तो उसने ये खड़ाऊ भी उससे ले लिए और अपने देश के सम्राट अर्थात अपने राजा को भेंट कर दी, जिससे राजा बहुत खुश हुआ। और उसने कहा कि जिस ने तुम्हें ये दिए हैं, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। तो गडरिये ने मन ही मन सोचा कि क्यों न मैं गडरिये को ही सम्राट बनाकर राजा की राजकुमारी से उसका विवाह करवा दूं। यह देखकर भाग्य की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब सौदागर ने गडरिये से उसे सम्राट बनाने वाले और उसके विवाह की बात कही, तो उसने कहा कि उसकी भेड़ बकरियों को कोई कुछ न कहे तो उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। तभी सौदागर ने देखा कि गडरिये के पीतल के ढेर के सहारे बैठते ही सारा पीतल सोना हो गया। यह देखते ही सौदागर की खुशी का ठिकाना न रहा कि इस पर तो भाग्य की बड़ी कृपा है। इधर भाग्य ने भी अभिमान से बुद्धि की ओर देखा और बुद्धि ने हंसकर उससे आगे की स्थिति जानने के लिए कहा कि तुम आगे देखो क्या होता है। सौदागर ने सोना बेचकर जमीन जागीरें खरीद कर गडरियों को बढ़िया कपड़े दिलवाकर राजा की तरह सजा दिया। सौदागर ने गडरिये की भेड़ बकरियों को भी धीरे धीरे वहां से हटवा दिया। सौदागर ने सम्राट का विवाह की सूचना भेज दी। गडरियों को दूल्हा बनाकर शादी के लिए ले जाया गया। दोनों की शादी हो गई। गडरिया बार बार सोचता रहा कि वह व्यर्थ ही इस झंझट में पड़ गया। रात को गडरिया जब अकेला चित्रशाला में गया
तो उसका डर के मारे बुरा हाल था। उसे पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सोचने लगा कि कोई महल में कोई भूत है। तब उसने गडरिये ने भूत समझकर खिड़की से नीचे छलांग लगाने की सोची। तब बुद्धि ने भाग्य से कहा, अरे इसे रोको, नहीं तो ये मर जाएगा। फिर भाग्य ने बुद्धि से कहा, इस मूर्ख में तो बुद्धि ही नहीं है, तुम इसे बचा लो, मैं अपनी हार मान लूँगा। बुद्धि उसकी बात को मानकर गडरिये के मस्तिष्क में घुस जाती है, अतः उसके दिमाग में घुस जाती है। गडरिये ने नीचे देखा और सोचा, नीचे गिरकर तो मैं मर जाऊंगा, और फिर राजमहल में भला भूत प्रेत का क्या काम। तभी उसे याद आया कि ये तो मेरी पत्नी के पायल की आवाज़ भी हो सकती है। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और दुल्हन का स्वागत किया। इधर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा था, अर्थात भाग्य ने बुद्धि के सामने हार मान ली। तो इसी प्रकार कहा गया है कि मनुष्य के अंदर बुद्धि होनी चाहिए। बिना बुद्धि के मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि से ही मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। धन्यवाद।